The question is, we have to integrate the function which is 1 upon sin x plus cos x between the limit 0 to pi by 4. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके पास है 0 टू पाई बाई 4, दैट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन जिसको आपको इंटीग्रेट करना है विच इज योर dx ओवर sin x प्लस cos x। ठीक है। अब देखिए, इन केस अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या करें कि जो इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसमें मैं √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर रहा हूं। मीन्स आप इसे लिख सकते हैं √2 इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई √2 के। अगले स्टेप में ये जो आपको 1/√2 नजर आ रहा है, आप इसे इंटीग्रल साइन से बाहर कर लीजिए क्योंकि ये जस्ट कांस्टेंट क्वांटिटी है। और इसके बाद जो फंक्शन आपके पास बचेगा बिटवीन द लिमिट 0 टू पाई बाई 4 वो है dx ओवर, आप इसे लिख सकते हैं cos x इंटू 1/√2, इसके बाद साइन एक्स इंटू 1/√2 के। ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि cos पाई बाई 4 पे अगर मैं कमेंट करूं तो cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 के बराबर होती है। और sin पाई बाई 4 पे भी अगर मैं कमेंट करूं तो ये वैल्यू भी आपके पास 1/√2 के इक्वल होती है। अगर मैं ये डाटा यहाँ पे रिप्लेस करूंगा तो ये आपको मिलेगा 1/√2, ये कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल साइन से अलग है। लिमिट आपके पास है 0 टू पाई बाई 4 और इसको आप लिख सकते हैं dx ओवर, पहला टर्म आपके पास cos x है और ये जो अगला टर्म 1/√2 है इसे आप रिप्लेस कर दीजिए cos पाई बाई 4 से। सिमिलरली अगला टर्म है sin x और वो जो नेक्स्ट 1/√2 है इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं sin पाई बाई 4 से। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ cos a माइनस b। तो अगर मैं cos a माइनस b की बात करूं तो ये बराबर होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन ए इंटू साइन ऑफ बी के। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 1/√2 बिटवीन द लिमिट 0 टू पाई बाई 4, बिटवीन द लिमिट 0 टू पाई बाई 4 और dx अपॉन, आप इसे लिख सकते हैं cos ऑफ x माइनस पाई बाई 4 के। ठीक है। अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख पाएंगे दैट इज 1/√2 एंड द लिमिट इज बिटवीन 0 टू पाई बाई 4। और अब आप इसे लिख सकते हैं sec ऑफ x माइनस पाई बाई 4 इंटू dx। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनकेस अगर आप sec x को इंटीग्रेट करेंगे, अगर आप सिंपली sec x को इंटीग्रेट करते हैं तो sec x का इंटीग्रल हमारे पास होता है ln, दैट इज ln sec x प्लस 10x के। ठीक है। तो ये इंटीग्रल है sec x का। तो अगर मैं यहाँ पे ये इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 1/√2 और sec x माइनस पाई बाई 4 के इंटीग्रल को आप लिख सकते हैं ln मॉड ऑफ sec x माइनस पाई बाई 4 प्लस टेंजेंट ऑफ x माइनस पाई बाई 4। और इसकी लिमिट आपको यूज करनी है बिटवीन 0 टू पाई बाई 4 के। अब जैसे आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये बनेगा 1/√2। अब सबसे पहले अपर लिमिट सबमिट कर लेते हैं। जैसे आप अपर लिमिट सबमिट करेंगे तो ये बनेगा ln sec पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, तो ये सिंपली sec 0 बन जाता है। अगला आपके पास बनेगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 4, ये आपका 10 0 बन जाता है। ये आपका फर्स्ट टर्म है माइनस, फिर हमें सबमिट करना है 0, तो ये बनेगा ln। इसके बाद जब आप 0 सबमिट करेंगे तो ये बनेगा sec 0 माइनस पाई बाई 4, 0 माइनस पाई बाई 4 प्लस टेंजेंट ऑफ 0 माइनस पाई बाई 4 के और ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है। बस अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि क्या रिजल्ट अपने को मिलेगा। तो 1/√2 मेरे पास अलग है, यहाँ पे 10 0 0 के बराबर होता है और sec 0 1 के बराबर होता है। तो फाइनली फर्स्ट टर्म हमारे पास बन गया log 1, ln 1 भी आप इसे लिख सकते हैं। अगला टर्म है माइनस के ln, इसके बाद आपको मिल रहा है sec माइनस पाई बाई 4, जिसे सिंपली sec पाई बाई 4 भी आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म बन गया sec पाई बाई 4 और अगले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 10 0 माइनस पाई बाई 4, ये माइनस ऑफ 10 पाई बाई 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नाउ दिस विल बिकम 1/√2
ln 1 की बात करें तो ये वैल्यू आपके पास 0 होगी, माइनस ln sec पाई बाई 4 की बात करें तो ये डाटा आपका √2 है, और tan पाई बाई 4 की बात करें तो ये वैल्यू आपके पास 1 के बराबर होती है। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं, दैट इज -1/√2 ln, that is mod of √2 - 1, and that is the answer for the given problem.